अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पीएचपी सीरीज़ फॉर बिगनर्स। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो पीएचपी एक बहुत ही ज़रूरी स्किल है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएचपी क्या है, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री को देखेंगे, कौन कौन से डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप करने होते हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ पीएचपी? वेब में हमारे पास टू टाइप्स ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आ जाती हैं। एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट होती है, दूसरी सर्वर साइड स्क्रिप्ट होती है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट में क्या होता है, एक विजिटर या यूज़र अगर कंप्यूटर स्क्रीन पर वेबसाइट की रिक्वेस्ट करता है सर्वर से, तो कंप्यूटर उसको रिस्पॉन्स में HTML, CSS और क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट की पूरी फाइल ही प्रोवाइड कर देता है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट पहले पूरे ब्राउज़र में लोड होती है, उसके बाद रन होती है। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास VB स्क्रिप्ट आ जाती है और जावा स्क्रिप्ट आ जाती है। और सेकंड हमारे पास आ जाती है सर्वर साइड स्क्रिप्ट। जब विजिटर या यूज़र सर्वर से वेबसाइट की रिक्वेस्ट करता है और अगर उस वेबसाइट पर कोई सर्वर साइड स्क्रिप्ट लगी हुई होती है, तो वो स्क्रिप्ट उसे प्रोवाइड नहीं करेगा। स्क्रिप्ट सर्वर पर ही रन होगी और उसके बाद वो आउटपुट में उसे HTML दे देगा। इसकी एग्जांपल में हमारे पास PHP, .NET, पाइथन आ जाते हैं। सो PHP हमारी एक सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज हुई कि HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट जो है ना, क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो क्या करती हैं, सारी फाइल प्रोवाइड कर देती है कंप्यूटर को। लेकिन PHP जो है ना, सर्वर पे ही रन होती है, लॉजिक अपनी सर्वर पे ही रन करती है और आउटपुट सेंड कर देती है ब्राउज़र को इन द फॉर्म ऑफ HTML। PHP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो डायनामिक और इंटरेक्टिव वेब पेजेस बनाने के लिए यूज़ होती है। PHP दुनिया के बहुत सारे पॉपुलर प्लेटफॉर्म जैसे कि वर्डप्रेस, फेसबुक, विकीपीडिया को पावर करता है। ये थोड़ी सी हिस्ट्री को देख लेते हैं। PHP को 1994 में रिस्मस ने बनाया था एज अ सिंपल टूल फॉर ट्रैकिंग विजिट टू हिज ऑनलाइन रिज्यूमे। उस वक्त इसका नाम था पर्सनल होम पेज टूल्स। 1998 में इसका पहला ऑफिशियल वर्जन PHP 3 रिलीज़ हुआ। तब से लेकर अब तक PHP में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं और लेटेस्ट वर्जन PHP 8.2 ने बहुत मॉडर्न फीचर इंट्रोड्यूस किए हैं। PHP के कुछ यूजेस देख लेते हैं कि PHP कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है और कहाँ कहाँ यूज़ हुई भी है। CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसको बनाने में, ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने में हेल्प करती है। PHP कैन सेंड ईमेल्स वगैरह सेंड करने में भी ये हेल्प करती है। फाइल मैनेजमेंट, फाइल को रीड करना, ओपन करना, क्लोज करना, डिलीट करना, ये सारे काम जो है ना PHP के थ्रू हम कर सकते हैं। PHP जो है ना, बहुत ज़्यादा कमर्शियल वेब एप्लीकेशंस में यूज़ हुई है, जैसे कि हमने वर्डप्रेस की बात की थी, हमने फेसबुक की बात की थी, इन सब में ये PHP ही यूज़ हुई हुई है। हम देखते हैं कि हमारे सिस्टम में कौन कौन से डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होने चाहिए जिससे हम PHP सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे सिस्टम में PHP इंस्टॉल होनी चाहिए, MySQL होना चाहिए और अपाचे सर्वर होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें होना हमारे सिस्टम में ज़रूरी है अगर हमने PHP को सीखना है। हमें इन तीनों की वेबसाइट पे अलग अलग जाके इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एक इन्वायरमेंट यूज़ करने, थर्ड पार्टी इन्वायरमेंट जिसको हम XAMPP कहते हैं, तो हमें ये वो तीनों सर्विसेज प्रोवाइड कर देगा। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि XAMPP कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसका सेटअप कैसे करते हैं। हमें कौन कौन सी प्रायर नॉलेज होनी चाहिए PHP सीखने के लिए। सबसे पहले तो हमें HTML आनी चाहिए। उसके बाद CSS बेसिक लेवल पे आनी चाहिए। बेसिक्स लेवल मोर देन इनफ है, हमें एडवांस लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और जावास्क्रिप्ट बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको आती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती तो इट्स ओके, क्योंकि अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और PHP को यूज़ करते हुए आप बहुत अच्छी एक वेबसाइट बना सकते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी। सबसे पहले तो हमें एक HTML एडिटर चाहिए होगा। HTML एडिटर हम अपनी वीडियोस में VS कोड यूज़ करेंगे, और भी बहुत सारे HTML एडिटर्स होते हैं जैसे कि नोटपैड प्लस प्लस, बट हम अपनी वीडियोस में VS कोड यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें कोई वेब ब्राउज़र चाहिए होगा। आप क्रोम यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर सकते हैं, फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने जैसे पहले बात की, हमें वैम्प या XAMPP एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। हम अपनी आने वाली वीडियोस में VS कोड को डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखेंगे और XAMPP को भी डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखेंगे।